प्रिय विद्यार्थियों, मैं अखिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी जीके गोवानी, राजकीय महाविद्यालय भीनमाल। विद्यार्थियों, आज हम अपनी ऑनलाइन कक्षा में सामाजिक समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, समाजशास्त्र दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो मानव समाज है उसे एक संरचना और ढांचे के रूप में स्वीकार किया गया है और इस ढांचे का निर्माण विभिन्न संस्थाओं तथा इकाइयों के अंतर संबंधों द्वारा होता है, जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी आदि। और जब संरचना की ये सभी इकाइयाँ अपेक्षा के अनुसार यानी समाज की अपेक्षा के अनुसार कार्य करती हैं तो संरचना में संतुलन बना रहता है। लेकिन जब संरचना का कोई भाग समाज के अपेक्षा के विपरीत काम करे या कार्य करे तो असंतुलन की दशा उत्पन्न होती है और वहीं से ही सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति होती है। सामाजिक समस्या समाज के अधिकांश सदस्यों के नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली समस्या होती है। सामाजिक समस्या व्यक्तिगत समस्या से भिन्न होती है, क्योंकि जो व्यक्तिगत समस्या होती है वह व्यक्ति से संबंधित होती है, न कि पूरे समाज से। जैसे किसी पिता की संपत्ति का अगर बंटवारा दो भाइयों करते हैं और उनमें असंतोष हो जाए और उनमें मारपीट होने लग जाए तो वह चीज़ उन परिवार तक ही सीमित रहती है। और सामाजिक समस्या में समाज का बहुत बड़ा भाग प्रभावित होता है, जैसे आतंकवाद, भ्रष्टाचार आदि ये सामाजिक समस्याएं हैं। और सामाजिक समस्या समाज की एक असामान्य दशा होती है जो समाज के सदस्य उसको स्वीकार नहीं करते हैं और इस समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की ही आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं हम सामाजिक समस्याओं की परिभाषा के बारे में। तो पहली परिभाषा है हॉर्टन एंड लेसले ने। हॉर्टन और लेसले ने कहा है कि सामाजिक समस्या को एक ऐसी स्थिति बताया है कि जिसमें समाज का बहुत बड़ा भाग अवांछनीय रूप से प्रभावित होता है और इसका समाधान भी सामूहिक सामाजिक क्रिया द्वारा ही संभव होता है। यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सामाजिक समस्या होती है उससे समाज का बहुत बड़ा भाग प्रभावित होता है और अगर उस समस्या से निपटना है तो सभी व्यक्तियों को साथ मिलके क्रिया करनी होगी। दूसरी परिभाषा है फुलर और मायर्स की। इनके अनुसार सामाजिक समस्या व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जिन्हें किसी समय समाज के अधिकांश सदस्य अनअपेक्षित मानते हैं। यानी व्यवहार के वे प्रतिमान हैं, यानी हमारे व्यवहार करने के वे तरीके हैं जिन्हें समाज के अधिकांश सदस्य अनअपेक्षित माने। यानी समाज के सदस्य हैं वो ये सोचें कि ये काम हमारे समाज सम्मत नहीं है, तो वह क्या है, सामाजिक समस्या है। तीसरी और परिभाषा है वह है मर्टन और निस्बेट की। इनके अनुसार व्यवहार के उस रूप को सामाजिक समस्या कहा है जिसे समाज के बड़े भाग द्वारा स्वीकृत और सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन माना जाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक समस्या होती है वह एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है और जिसे हम सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझ सकते हैं। जब समाज में आपराधिक प्रवृत्ति चरम पर हो, तनाव हो, समाज में संघर्ष हो, असंतोष की व्यवस्था हो, समाज के आदर्शों तथा अपेक्षित व्यवहारों का उल्लंघन हो, तो ऐसी दशा को हम सामाजिक समस्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक समस्याओं की विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता है सामाजिक समस्या मूल रूप से सामाजिक होती है। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ ये सामाजिक शब्द प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है समाज की संरचना, संगठन या व्यवस्था से।
सामाजिक समस्या का जन्म समाज के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होता है। प्राकृतिक प्रकोप या अलौकिक स्थिति को हम सामाजिक समस्या की उत्पत्ति का आधार नहीं मानते। जैसे बाढ़ का आना, भूकंप आना, ये सामाजिक समस्याएं नहीं हैं। अर्थात सामाजिक समस्याओं की पहचान इसकी उत्पत्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि में ही इसकी की जाती है। दूसरी परिभाषा है समाज के लिए गंभीर खतरा। जो सामाजिक समस्याएं होती हैं वह समाज की जो संरचना है, जो व्यवस्था है, उसको ही विखंडित कर देती है और समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न कर देती है और सामाजिक समस्या से निपटने के लिए प्रयास आवश्यक हो जाते हैं। तीसरी विशेषता है आवश्यकता की पूर्ति में बाधक, यानी सामाजिक समस्या के फलस्वरूप समाज में चिंता, तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, जिससे असामान्य स्थिति बन जाती है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक होती है। तीसरी विशेषता है कि इसके परिणाम भी सामाजिक होते हैं। अर्थात जो सामाजिक समस्या है इसके प्रभाव के आधार पर ही हम इसे समझ सकते हैं। जब समाज के अधिकांश लोग असामान्य तरीके से प्रभावित होते हैं एवं अपने सामान्य जीवन में पीड़ा का अनुभव करते हैं या उन पर कोई हानिकारक प्रभाव होता है, तो यह सामाजिक समस्या का ही परिणाम है। यहाँ समाज की एक बड़े भाग का प्रभावित होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसके परिणाम भी सामाजिक ही होते हैं। पांचवी विशेषता है सामाजिक आदर्शों का विचलन, यानी जो सामाजिक समस्या है वह समाज की जिस स्थिति को अपेक्षित व्यवहार के उल्लंघन के रूप में देखते हैं और एक देखते हैं कि जो हमारे समाज के जो नियम बने हुए हैं उन नियमों को जब भंग होते हैं या टूटते हैं तो ऐसी स्थिति की पहचान सामाजिक समस्या के रूप में होती है। और अंतिम विशेषता है सामूहिक समाधान, यानी सामाजिक समस्याओं का अगर हमें समाधान करना है तो सामूहिक प्रयासों, सुधार कार्यक्रमों एवं नीतियों द्वारा ही करने की आवश्यकता है, जो पूरे समाज के सभी व्यक्तियों को साथ मिलकर करने होंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।